हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रनिंग में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट के रिगार्डिंग जो आज वायरल रिजल्ट का एक लिंक सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे थे, उस वायरल रिजल्ट लिंक के रिगार्डिंग दोस्तों एक और नया अपडेट अभी देखने को मिल रहा है। देखिए, अब जब इस लिंक को ओपन कर रहे हैं तो कुछ और यहाँ पे लिख के आ रहा है दोस्तों, कुछ और यहाँ पे अब शो हो रहा है। देखिए, 5 स्टेट का जो इलेक्शन डेट है दोस्तों, वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट उसका हो चुका है, घोषित हो चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और अभी न्यूज में भी ये अपडेट आ चुकी है। तो जो कोविड के बढ़ते केसेस के कारण यहाँ पे इलेक्शन डेट पे संशय बना हुआ था, वो तो दोस्तों अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन डेट घोषित हो चुके हैं। तो क्या अब आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी का भी एग्जाम सही समय से हो पाएगा, स्टार्ट हो पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि ऑलरेडी एनटीपीसी का तो डेट आ ही चुका है कि 14 फरवरी से टेंटेटिव, और ग्रुप डी का फेज वाइज में यहाँ पे 23 फरवरी से टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखा है। तो क्या सही समय पे ये दोनों एग्जाम हो पाएंगे? तो चलिए पूरी अपडेट को यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, ये रही वो वायरल लिंक जो कि आज सोशल मीडिया साइट्स पे काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी एनटीपीसी रिजल्ट के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, सेम टू सेम वही लिंक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगर इसको अब हम लोग ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ और ही शो हो रहा है, कुछ और ही लिख के आ रहा है। द लॉगिन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 5/1/2022 13:00 टू 6/1/2022 18:00। यानी ये लिंक 5/1/2022 से लेकर 6/1/2022 तक ही एक्टिव रहेंगे। जबकि इसके स्टेटस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है डेट एक्सपायर्ड, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है। सेम टू सेम यही लिंक है दोस्तों। एक बार और मैं आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, सेम टू सेम इसको रिफ्रेश भी कीजिएगा तो अभी वही लिख के आ रहा है कि 5/1/22 से लेकर 6/1/2022 तक ही। जबकि दोस्तों पहले ये लिंक ओपन करने पे सेम टू सेम लिंक कुछ इस प्रकार से ओपन हो रहे थे। यहाँ पे CEN/2019 एनटीपीसी लिख के आ रहा था, और यहाँ पे देखिए प्लीज व्यू योर स्कोर कार्ड शॉर्टलिस्ट स्टेटस एंड क्वेश्चन पेपर, इस तरह से बताया जा रहा था, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा था, और यहाँ पे इस तरह से जो कैप्चा कोड है इसको डालकर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा था। और वही सेम टू सेम लिंक अभी पूरा का पूरा यू टर्न ले चुकी है। अभी देखिए लॉगिन करने पे कुछ इस प्रकार से बताया जा रहे हैं, पहले लॉगिन करने पे कुछ और ही बताए जा रहे थे। और देखिए फ्रेंड्स, उस समय मैंने आपको एक और चीज बताया था, G22 की जगह अगर G23 भी हम लोग डालते थे तभी उस तरह से अपडेट आ रहा था, जो वायरल लिंक था उस पर, और G23 भी लिख रहे थे तभी उस तरह से अपडेट आ रहे थे। अभी G23 G24 भी इस तरह से लिखते हो तभी दोस्तों यही अपडेट आ रहा है, डेट एक्सपायर्ड करके ही बताया जा रहा है। तो दोस्तों पता नहीं कि किस सोर्स से किस जगह से ये लिंक आज यहाँ पे आई थी। अभी जो भी बताया जा सकता है फ्रेंड्स, एक बस और बस एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ये थर्ड सोर्स से कोई लिंक यहाँ पे आई है। देखिए, रेलवे की तरफ से तो कोई लिंक यहाँ पे नहीं आई दोस्तों, ये श्योर रही है, क्योंकि रेलवे की 21 आरआरबी की वेबसाइट है, कहीं पे इस तरह की कोई लिंक आज देखने को नहीं मिली है एनटीपीसी के रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो रेलवे की तरफ से तो कोई इस तरह से है नहीं। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच हुई होगी, या फिर कुछ ना कुछ दोस्तों टेक्निकल इशू हुआ होगा इस तरह, इसीलिए इस लिंक के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आज अपडेट इस तरह से देखने को मिली। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स कि टीसीएस बहुत तरह की एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो हो सकता है कि किसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, कुछ रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेशन ये लोग को देना हो, या फिर कुछ टेस्टिंग कर रहे हो रिजल्ट से पहले, तो इस तरह से कुछ इशू देखने को मिले, या फिर इस तरह से एनटीपीसी का देखने को मिले, या फिर गलती से दोस्तों किसी और रिक्रूटमेंट की जगह यहाँ पे एनटीपीसी का जो इमेज होता है उस तरह से लग गया होगा रेलवे का, इसीलिए इस तरह से हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी बनती है फ्रेंड्स कि देखिए एनटीपीसी का रिजल्ट तो आने ही वाला है। यहाँ पे रेलवे की तरफ से नोटिस में बोला गया था कि 15 जनवरी तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं, टेंटेटिव डेट यहाँ पे दिए गए थे, तो फिक्स डेट तो था नहीं। तो अगर रिजल्ट इसके पहले प्रिपेयर हो जाते हैं तो इसके पहले भी ये लोग दे सकते हैं, या फिर 15 जनवरी को भी रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिजल्ट के पहले ये लोग इस लिंक पे कुछ ना कुछ टेस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों लाखों छात्रों के स्कोर कार्ड और यहाँ पे फाइनल आंसर की ये सभी अपलोड करने होते हैं, अपडेशन करने होते हैं। तो हो सकता है कि रिजल्ट देने से पहले ये सारा कुछ पहले से ये लोग अपडेशन कर रहे हो। तो किसी थर्ड सोर्स से ये लिंक दोस्तों वायरल किए गए, शेयर किए गए, तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। रेलवे की तरफ से तो ये लिंक शेयर नहीं किए गए, ना कि दोस्तों कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, तो यहाँ पे तो कंफर्मेशन कोई बता नहीं सकते। तो पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। और देखिए रिजल्ट का भी दोस्तों अभी समय ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे 15 जनवरी तक बोला गया है और आज 8 जनवरी है, तो मुश्किल से 7 डेज का ही समय है फ्रेंड्स। तो चांसेस ये भी लग रहे हैं कि अगर रिजल्ट देने होंगे इनको, तो बाकी सारा कुछ प्रिपरेशन ये लोग अगर कर रहे होंगे, टेस्टिंग कर रहे होंगे रिजल्ट अपलोड करने से पहले, या फिर अपडेशन कर रहे होंगे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी सही होती है फ्रेंड्स, तब तो आपको रिजल्ट के अपडेट जल्द से जल्द कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाकी बस एक ही सप्ताह बचे हुए एनटीपीसी के रिजल्ट में, तो इस तरह की दोस्तों हलचल तो देखने को मिल ही सकती है, चाहे टीसीएस की तरफ से इस तरह की हलचल हो, चाहे रेलवे की तरफ से हो, चाहे किसी अन्य थर्ड सोर्स की तरफ से हो। रिजल्ट तो आपकी दोस्तों 100% आनी ही आनी है, रिजल्ट तो आपकी आएगी ही, और जब भी रिजल्ट आएगी तो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जारी की जाएगी फ्रेंड्स। किसी थर्ड सोर्स पे बिलीव भी आपको नहीं करना है। जब भी रिजल्ट आती है रेलवे की खास करके, तो आरआरबी के
21 आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहीं पे आपके रिजल्ट भी अपलोड किए जाते हैं, वहीं पे ऑफिशियल लिंक भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों 5 राज्यों में इलेक्शन की ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे खबर भी आ चुकी है, इलेक्शन डेट्स 2022, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। देखिए दोस्तों इलेक्शन कमीशन असेंबली इलेक्शन 2022 डेट्स उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव का शनिवार को औपचारिक रूप से ऐलान हो गया है। यानी दोस्तों आज ही यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुए हैं। 10 फरवरी से मतदान शुरू होंगे, 10 फरवरी से इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं फ्रेंड्स। 10 मार्च को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे, यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। तो जो यहाँ पे दोस्तों कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये संशय बना हुआ था इलेक्शन के डेट पे, वो दोस्तों अब खारिज हो चुकी है, क्योंकि ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे इलेक्शन के डेट की घोषणा कर दी है। अब दोस्तों बात रही कि क्या आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम और आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम भी क्या सही समय पे हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब इलेक्शन 5 राज्यों में, 5 बड़े राज्यों में यहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं इस कोविड की कंडीशन में, तो आखिर यहाँ पे रेलवे के एग्जाम्स क्यों नहीं हो सकते। नैतिकता तो यही कहती है, और छात्र से भी पूछने पे दोस्तों यही बोले जाएंगे सभी छात्र की तरफ से भी कि जब इलेक्शन हो सकते हैं तो हमारी एग्जाम भी होनी चाहिए, सावधानी पूर्वक एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करनी ही चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों देखिए 2019 में नोटिफिकेशन आई थी, 2022 हो चुका है, 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं फ्रेंड्स, अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाई है, आरआरसी ग्रुप डी तो शुरू भी नहीं हो पाई है। तो इसको तो समय पे कंप्लीट करवाना होगा दोस्तों, तो एग्जाम सही समय पे तो होनी ही चाहिए। बाकी दोस्तों अभी एग्जाम में आपके समय है 14 फरवरी को टेंटेटिव एग्जाम डेट सीबीटी 2 का दिया गया है, इसके बाद 23 फरवरी से आरआरसी ग्रुप डी का दिया गया है, तो इसमें अभी बहुत समय है। लेकिन दोस्तों उस समय क्या कोविड की सिचुएशन रहती है, किस तरह की कंडीशन यहाँ पे देश में बनी रहती है, जो स्थिति रहेगी, कहीं पे लॉकडाउन रहती है या फिर नहीं, कहीं पे स्ट्रिक्ट गाइडेंस रहते हैं या फिर नहीं, उसको देखते हुए दोस्तों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ अगर जरूरत पड़ी तो गाइडलाइंस भी जारी हो सकती है। बाकी दोस्तों नैतिकता तो यही कहती है कि इस ऐसे कंडीशन में अगर इलेक्शन हो सकते हैं 5-5 राज्यों में, तो एग्जाम भी सावधानी पूर्वक लिया जा सकता है। और दोस्तों अभी कुछ कुछ जो न्यूज यहाँ पे आ रही है, जो शंकाएं बनी हुई है एग्जाम के बारे में, इस तरह से बोले जा रहे हैं कि पोस्टपोन हो सकते हैं या फिर कुछ भी, इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए फ्रेंड्स। इन सबको यहाँ पे साइड में रखिए, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल सीरियसली करते रहिए, क्योंकि अभी बस ये सब कुछ न्यूज में ही ये सब बता जा रहे हैं। बाकी रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट इस तरह से नहीं आया है, कोई भी इंफॉर्मेशन भी निकल के नहीं आ रहा है फ्रेंड्स आपके पोस्टपोनमेंट के रिगार्डिंग। तो डेट्स आपको मिल चुकी है सीबीटी 2 की, आरआरसी ग्रुप डी की टेंटेटिव, इसी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सीरियसली आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। अभी कोविड केसेस थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में ही है। रेलवे की ही बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे की कामकाज बिल्कुल ही सुचारू ढंग से अभी चल ही रही है। ग्रुप डी 2018 वालों का डीबी भी हो रहा है, मेडिकल भी हो रहा है, यहाँ पे री मेडिकल भी के भी सारे प्रोसेस यहाँ पे दोस्तों चल ही रहे हैं। तो ये सब कामकाज तो यहाँ पे चल ही रहा है। देखिए कई स्टेट में यहाँ पे नाइट कर्फ्यू भी लगे हुए हैं, कई स्टेट में दोस्तों यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस भी बंद हुए हैं, जिनकी वजह से भी छात्र यहाँ पे थोड़े बहुत परेशान हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन साफ साफ यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कई स्टेट का जो गाइडलाइंस है उसमें कि प्रतियोगी जो परीक्षा होती है, जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम होती है या फिर प्राइवेट एग्जाम है, इन सब पे रोक नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा जो है ये सब होगी, सावधानी पूर्वक एग्जाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी दोस्तों अभी बाधित नहीं हुई है, रेलवे भी अभी लगभग सारे स्टेट में चल ही रही है। इसके बाद जो लोकल ट्रांसपोर्ट होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो भी दोस्तों सुचारू ढंग से चल ही रहे हैं। तो कोई खास दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स इस सिचुएशन में भी। और देखिए इस तरह की सिचुएशन अगर आपके एग्जाम के डेट तक भी बने रहते हैं तब भी दोस्तों कुछ खास दिक्कत होगा नहीं। ऐसे सिचुएशन में आपके एग्जाम सावधानी पूर्वक कंडक्ट किए जा सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि आगे के कुछ आने वाले दिनों में और भी सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए, या फिर दोस्तों अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा भयावह हो गई, अगर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस स्टेट की तरफ से जारी किए गए, तब दोस्तों पोस्टपोनमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। बट ज्यादा चांसेस है फ्रेंड्स कि जो एग्जाम का डेट दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे। तो बिल्कुल सीरियसली प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी कोई और ऑफिशियल अपडेट इसके रिगार्डिंग आते हैं फ्रेंड्स, कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा, अपडेट करूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता होगा, काफी अच्छी इनकी मॉक टेस्ट होती है। और अभी देखिए इनके 8th एनिवर्सरी पे छात्रों को एक स्पेशल डील मिल रही है। देखिए 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा बाई करते समय अगर कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तुरंत ही आपको 59 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे 14 मंथ वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ 340 में आप लोग बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे में भी बात करें तो RRB NTPC CBT 2, RRC ग्रुप डी, इसके बाद SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम, सभी के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके जरूर सारी लिंक्स चेक कर लीजिएगा।